तो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के बाद जो दूसरा पार्ट है इस एसआई मेंस के एग्ज़ाम का, वो है हिंदी व्याकरण, जो कि इक्वल मार्क्स का है और इक्वली इम्पोर्टेंट है, और जो 42.5 मार्क्स का आता है। और मैं आपको एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ जो है इसी सेक्शन की वजह से जो है रह जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो इसमें मैं बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसके लिए आप कौन से जो है सोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं, और मैंने जो पर्सनली कौन से सोर्सेज जो हैं रेफ़र किए थे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। हो सकता है इस बार भी 11 ही क्वेश्चन आए, और हो सकता है 11 क्वेश्चन ना आए। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है निबंध लेखन। निबंध लेखन में जो है उसमें जो है ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन होता है इसमें 10 मार्क्स का, और इसमें वर्ड लिमिट होती है कि इतने वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो गद्यांश की व्याख्या करने को आता है। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो पद्यांश की व्याख्या करने को, और चौथा क्वेश्चन जो आता है वो वही समाचार पत्र के लिए जो के एडिटर को जो है एक पत्र लेखन होता है उसको लिखना होता है इसमें। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वही शुद्ध करके, जो करेक्शन इंग्लिश में था वही यहाँ पे हिंदी में आया है, शुद्ध करके लिखना होता है। जो आपको वाक्य दिए होते हैं या वर्ड्स दिए होते हैं, शब्द दिए होते हैं, उनको शुद्ध करके लिखना होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, वो है विलोम शब्द लिखने होते हैं, वर्ड्स के शब्दों के विलोम शब्द लिखने होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, वो है संधि विच्छेद। ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का। इसके बाद जो है मुहावरे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन, मुहावरे जो है वो लिखे होते हैं और आपको उनको सॉल्व करके लिखना होता है। इसके बाद जो है वाक्यांशों के लिए जो है उपयुक्त शब्द, जो है एक आपको वाक्य दे देंगे और उसके लिए आपको एक उपयुक्त शब्द जो है वो लिखना होता है एग्ज़ाम में। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है वो है शब्द युग्मों के अर्थ। आपको सिमिलर जो है होमोनिम्स होते हैं, जो उनके जो है जो एक जैसे, जिनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग होते हैं, उन दो जो है जोड़ा दिया जाता है उसका, और आपको उसके अर्थ जो है अलग अलग लिखने होते हैं। इसके बाद जो है समास का नाम, जो पिछले साल जो 11वां क्वेश्चन आया था इस सेक्शन में, वो था कि आपको एक वाक्य दिया जाता है और उसमें आपको समास का नाम जो है आंसर में लिखना होता है कि कौन सा समास इसमें यूज़ किया गया है। तो इसके साथ अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे तैयारी करें इन जो एक हिंदी जो है सेक्शन आता है एग्ज़ाम में, इसके लिए कैसे तैयारी करें। तो जो मैंने पर्सनली रेफ़र किए थी चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। निबंध लेखन के लिए मैंने जो है कम से कम 15 से 20 जो है निबंध लिखे थे, और उनको इवेलुएट करवाया था जो किसी टीचर से या अपने फ्रेंड से, और फिर मुझे अपना जो है लेवल पता लगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। आप जो प्रैक्टिस, जो आप अपनी स्किल्स सुधारने के लिए निबंध की, आप यूट्यूब रेफ़र कर सकते हैं, आप गूगल रेफ़र कर सकते हैं, आप इंटरनेट रेफ़र कर सकते हैं, या आप जो टॉपर्स हैं उनके जो उनकी जो स्किल्स, राइटिंग स्किल्स है, कैसे वो लिखते हैं, कैसे वो लिखते थे, या वैसे ही जो उनकी स्ट्रेटजी होती है उसके हिसाब से आप रेफ़र कर सकते हैं कि अपनी जो स्ट्रेटजी उनके हिसाब से, या अपने अलग से स्ट्रेटजी बनाएं निबंध के लिए। इसके बाद जो है गद्यांश की व्याख्या के लिए जो है मैंने प्रीवियस जो ईयर थे, ईयर के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था, और मैंने इंटरनेट भी यूज़ किया था इसके लिए, यूट्यूब का यूज़ किया था, और जो ये बुक्स मैंने बताई थी, जो बुक्स है व्याकरण भारती जो है जी पब्लिकेशन की, उसको रेफ़र किया था मैंने हिंदी जो सेक्शन के लिए। इसके बाद जो पद्यांश की व्याख्या, इसमें आपको पद्यांश दिया जाता है और उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में, ये जो है बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं 10th तक, तो आप इनको इजीली आप जो है इनको क्लियर कर सकते हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये पद्यांश की व्याख्या होगी। इसके लिए आपके लिए जो मैंने ये बताए हैं
सोर्सेज बताए हैं वो हिंदी के लिए जो है व्याकरण भारती में एचजी पब्लिकेशन का ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद जो समाचार पत्र के लिए पत्र लेखन आता है वो उसके लिए मैंने व्याकरण भारती रेफर किया था। इसके साथ साथ मैंने यूट्यूब पे जो मैं आपको बता रहा था एसएससी सीजीएल करके, एसएससी सीजीएल बाय पिनेकल एक यूट्यूब चैनल है, उससे मैंने ये चीज़ें जो है क्लियर की थी और काफ़ी कुछ सीखा था उस चैनल से भी। फिर ये शुद्ध करके, इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं डेली, इससे आपको आपकी जो वकैब है हिंदी की वो सुधर सकती है। और इसके साथ साथ व्याकरण भारती जो है इसको रेफर कर सकते हैं। अब ये जो विलोम शब्द है इसके लिए भी आप व्याकरण भारती एचजी पब्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट जो फ्री वाले होते हैं, गूगल पे होते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ संधि विच्छेद जो है क्वेश्चन, इसके लिए भी व्याकरण भारती जो है एचजी पब्लिकेशन का उसको रेफर किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो 6 से आपको 10 तक का व्याकरण लगता है उसे भी रेफर कर सकते हैं, जो आपको नॉर्मली मिल जाएगा किसी स्कूल गोइंग बच्चे के पास, तो आप उसे भी ले सकते हैं, उससे भी अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मुहावरे हैं, मुहावरे भी आप व्याकरण भारती और कोई अदर हिंदी का ग्रामर है उससे रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया जैसे शुद्ध करके लिखना, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, मुहावरे, इसे आप प्लीज़ इंटरनेट से भी हेल्प लें आप, और जो मॉक जो टेस्ट होते हैं आपको मिल जाएंगे, उन्हें सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपकी पकड़ इस पर अच्छी बने। इसके बाद वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द, ये भी आप व्याकरण भारती जो है रेफर कर सकते हैं। और जो मैंने आपको 6 से 10 तक व्याकरण बताया है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। शब्द युग्मों के अर्थ, ये भी आप व्याकरण भारती से इजीली कवर कर सकते हैं। और ये जो समास का नाम, ये भी आप व्याकरण भारती से इजीली जो है रेफर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्याकरण भारती जो एचजी पब्लिकेशन की है बुक, वो काफ़ी हेल्पफुल है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और मैक्सिमम जो मेरे साथ वाले कैंडिडेट्स थे जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, उन्होंने भी व्याकरण भारती जो है वो यूज़ की थी मैक्सिमम लोगों ने। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेट, यूट्यूब और जो मैंने आपको व्याकरण बताए हैं 6 से 10 तक जो यूज़ होते हैं स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक्स के साथ, उनको भी यूज़ किया था। तो इन सबसे इम्पोर्टेंट जो है तैयारी के लिए मैं बता दूं आपको कि इन जो सोर्स ये मैंने बताए, इसके साथ साथ आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे ही आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके बाद ही आपको ये जो है प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि आपको एडिक्वेट टाइम मिल जाए जो है तैयारी करने का। और आप प्लीज़ रिवाइज करिए चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा निबंध लेखन, गद्यांश, पद्यांश की इनकी, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, इवेलुएट करवाइए अपने आप को। और एक मैं कहूँगा कि एक वीकली आप अपना एक खुद का टेस्ट लें कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ, ताकि आप अपने आप को सुधारें इन फ्यूचर और आपकी तैयारी अच्छी हो। तो होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो हुई होंगी इस वीडियो से। और मैं आपको आगे भी इसी तरह से जैसे भी आपकी डिमांड्स रहती हैं, आपके मैसेजेस और आपके जो कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ, उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।